किया। फिर मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक पूछा, महर्षियों आप लोग कैसे पधारे, आपके आगमन का कारण बताइए। तब सप्तऋषियों ने कहा, पर्वतराज हम लोग भगवान महादेव के भेजे हुए आए हैं, यहाँ आप ही के पास आए हैं। आपकी कन्या को देखना ही हमारे आने का उद्देश्य है, अतः शीघ्र अपनी कन्या हमें दिखाइए। बहुत अच्छा कहकर हिमवान ने पार्वती जी को वहां बुलाया और सप्तऋषियों से हंसते हुए कहा, यही मेरी कन्या है, किंतु इस समय मुझे आपसे एक विशेष बात कहनी है। जो तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, परम विरक्त हैं और कामदेव का नाश करने वाले हैं, उन्होंने काम के शरीर को जलाकर उन्हें अनंग बना डाला। ऐसे भगवान शंकर अब विवाह के इच्छुक कैसे हो गए? जो अधिक समीप या अधिक दूर रहने वाले, अपने से अत्यंत धनी अथवा सर्वथा निर्धन हो, जिसकी कोई आजीविका न हो, तथा जो मूर्ख हो, ऐसे पुरुषों को कन्या देना अच्छा नहीं माना गया है। कैसे कैसे पुरुषों को? जो अधिक समीप या अधिक दूर हो, बहुत ज्यादा पास वाले के घर भी आप बेटी ना दें और बहुत ज्यादा दूर वाले के घर भी बेटी ना दें। जो अत्यंत धनी अथवा सर्वदा निर्धन हो, ज्यादा पैसे वाले के पास भी नहीं देना और निर्धनी के पास भी नहीं देना। जिसकी कोई आजीविका ना हो, जिसके पास कोई आजीविका का साधन नहीं हो, कोई काम नहीं हो, या जो मूर्ख हो, ऐसे पुरुषों को कन्या देना अच्छा नहीं माना गया है। जो मूर्ख विरक्त स्वयं ही अपने को बड़ा मानने वाला, जो मूर्ख विरक्त स्वयं ही अपने को बड़ा मानने वाला, रोगी तथा प्रमादी हो, किसी प्रकार का रोग हो, मूर्ख हो, विरक्त हो, स्वयं को अपने आप में बहुत बड़ा माने के साथ मेरे से बड़ा ज्ञानी विद्वान, मैं तो जो है कि सबसे ज्यादा विद्वत हो गया, प्रमादी हो, किसी प्रमाद में हो, ऐसे पुरुषों को कन्या नहीं देनी चाहिए। अतः मुनीश्वरों, अत्यांसरे चाति दूरे तप्यांत धनवर्जिते ग्रहिधिनी च मुख्ये च कन्यादानं न शस्त्रते मूढ़ाय च विरक्ताय आत्मसंभाविताय च आतुराय प्रमाताय कन्यादानं यकार्येत्। अतः मुनीश्वरों, आपसे साथ भली भांति विचार करके ही मुझे महादेव जी को अपनी कन्या देनी है, यही मेरा उत्तम निश्चय है। अब आपसे मैं विचार विमर्श करूंगा, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूंगा। मेरी कन्या महादेव जी को देना है, लेकिन उत्तम विचार आपसे करना है, भली भांति विचार करके फिर दूंगा। तब महर्षियों ने कहा, जिन्होंने तीव्र तपस्या की है और उस तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उन पार्वती जी देवी के ऊपर आज भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए हैं। पर्वतराज, तुम्हें पार्वती और भगवान शिव की महिमा थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, अतः तुम हमारी बात मानो, अपनी पुत्री पार्वती को परमात्मा भगवान शिव की सेवा में दे दो। पवित्रात्मा ऋषियों का यह वचन सुनकर गिरिराज हिमवान बड़ी उतावली के साथ समस्त पर्वतों से बोले, हे मेरु, हे निषद, हे गंधमादन, हे मंद्रांचल और हे मैनाक, तुम सब लोग अपनी यथोचित संपत्ति दो, जिसने वैसा ही किया जाए। यह अर्थात मुझे अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए, जिससे वैसा ही हो। यही रद्दू मैं। तब बातचीत करने में कुशल मैना ने कहा, नाथ, इस समय आप आपस में विचार करने से क्या लाभ? यह कार्य तो कभी संपन्न हो गया जब इस बड़भागिनी कन्या को जन्म लिया। जब इस बड़भागिनी कन्या ने जन्म लिया तभी यह कार्य संपन्न हो चुका है। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है, भगवान शिव के लिए ही इसका अवतार हुआ है, अतः यह शिव को ही देनी चाहिए। इससे भगवान रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने भी इसे वरदान देकर रुद्र की आदर किया है। महाभाग पार्वती जी साक्षात सती ही है, अतः यह शिव को ही ब्याही जाए। यह वैवाहिक कृत्य हमारे द्वारा भगवान शिव की पूजा में निमित्त बनेगा। मैना की यह बात सुनकर हिमवान बहुत संतुष्ट हुए। तदंतर सप्त ऋषियों से वहां से पुनः लौटकर भगवान शिव से उनकी प्रेयसी पार्वती का सब वृतांत सब प्रकार कहा। हे देव देवेश्वर गिरिराज, हिमवान ने अपनी कन्या आपको दे दी, इसमें संशय नहीं। सब देवताओं को साथ ले शीघ्र ही पार्वती जी से विवाह करने के लिए जाइए। सप्त ऋषियों का यह वचन सुनकर परमेश्वर शिव ने कहा, विवाह कैसे होगा और कौन कौन उसमें चलेंगे, यह सब बात विश्वास पूर्वक करनी चाहिए। हम भी जब कोई हमारा बड़ा कार्य होता है, कोई कार्य विवाह मांगलिक कार्य होता है, तो सब बैठ के उसकी कार्य की जो है कि सारी व्यवस्थाएं जमाते हैं। तब भगवान शिव ने भी सारी व्यवस्थाओं के विषय में पूछा। तब उन महर्षियों ने भगवान सदाशिव से हंसकर कहा, देव, भगवान विष्णु को बुलाना चाहिए, साथ ही ब्रह्मा, इंद्र, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, अप्सरागण तथा अन्य लोगों को भी शीघ्र बुलाइए। ऋषियों की बात सुनकर महादेव जी ने देव ऋषि नारद से कहा,
तुम शीघ्र जाकर भगवान विष्णु को बुला लाओ। उसके बाद ब्रह्मा, इंद्र, अन्य देवगणों को भी ले आना। लोक पावन नारद ने भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य की और तुरंत वहां से भगवान शिव के प्रिय धाम वैकुंठ लोक को चले गए। वहां उन्होंने देखा भगवान विष्णु एक श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान थे। देवी लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी। भगवान ने 4 भुजाएं धारण करी हुई हैं। वे सब देवताओं में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनके श्रीअंगों की कांति नील कमल के समान श्याम है। कानों में बहुमूल्य रत्न जड़ित मनोहर कुंडल झलमला रहे हैं। मस्तक पर परम सुंदर विशाल मुकुट शोभा पा रहा है। इसमें जड़े हुए उत्तम रत्नों की प्रभा से और भी प्रकाश हो रहा है। गले में सुंदर वैजयंती की बनी हुई वनमाला शोभा दे रही है। इस प्रकार त्रिभुवन में एकमात्र सुंदर वे सनातन देव विष्णु वैकुंठ में विराजमान हैं। सदर्श देव सर्पासने स्थितम श्रिया च देव्या परिसेव्यमाना चतुर्भुजम देववरम महाप्रभु नीलोत्पल श्यामतनुम वरेण्यम महारहरत्न व्रता चारुकंडलम महाकिरीटो रत्न भास्वरम्मा सुवेज्यरत्न्याम वनमालायान्वितम सनातनम तम भुवनेक सुंदरम्मा। वैकुंठ में सर्व सनातन सुंदर त्रिभुवन में एकमात्र सुंदर वैकुंठ में विराजे हुए हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ सर्वज्ञ नारद जी ब्रह्म वीणा बजाते हुए भगवान विष्णु के समीप गए और शंकर जी का संदेश सुनाते हुए बड़े आदर से बोले, हे महाविष्णु, शीघ्र चलिए, महादेव जी के विवाह के लिए उतावले हो रहे हैं। उनकी ओर से सब कार्यों की व्यवस्था करने वाले केवल आप ही हैं। भगवान महादेव को विवाह करना है और उनके विवाह में जो आप की भूमिका रहेगी, व्यवस्थापक की रहेगी, तो आप व्यवस्थाओं के लिए शीघ्र चलिए। नारद जी की बात सुनकर देवादिदेव भगवान जनार्दन नारद जी के साथ पार्षदों को साथ ले वहां से चल दिए। भगवान विष्णु योग योगेश्वर के भी प्रभु हैं, महान हैं, परमात्मा हैं। वे उस समय गरुड़ पर आरूढ़ हो श्रेष्ठ देवताओं के साथ आकाश मार्ग से भगवान शिव के समीप गए। योगी जन जिनके चरणारविंदों की सदा चिंतन करते हैं, वे महादेव जी भगवान विष्णु को आया देख उठकर खड़े हो गए और आनंद मग्न हो उन्हें छाती से लगा लिया, अर्थात आलिंगन कर लिया। फिर भगवान हरि और हर दोनों एक ही आसन पर विराजमान हुए। दोनों ने एक दूसरे की कुशल पूछी। पश्चात श्री महादेव जी बोले, हे प्रभु, पार्वती जी की तपस्या से मैं उनके वश में आ गया हूँ और आज उनका पानी ग्रहण करने के लिए हिमवान के घर चलना चाहता हूँ। यह बातचीत हो ही रही थी कि ब्रह्मा जी, इंद्र तथा संपूर्ण लोकपालों के साथ वहां आ पहुंचे। संपूर्ण लोकपाल अर्थात जो भी वहां के अधिष्ठात्र देवता थे, सब देवता वहां पहुंच गए। इस प्रकार सब असुर, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि भी आ पहुंचे। सबने एकत्र होकर भगवान शिव से एक स्वर में कहा, महादेव जी, अब आप हम लोगों के साथ हिमवान के घर पधारिएगा। हिमवान के घर पधारिए। तब भगवान विष्णु ने भी इस प्रस्ताव के अनुरूप बात कही। शंभो, आपको ग्रह सूत्रोक्त विधि के अनुसार ही यहाँ वैवाहिक कर्म करना चाहिए। जैसे नांदी मुख श्राद्ध, मंडप की स्थापना आदि आवश्यक कार्य है। विवाह में नांदी श्राद्ध और मंडप आदि बहुत आवश्यक होता है। भगवान विष्णु के कथनानुसार महादेव जी ने अपने हित के लिए सब कुछ वैसा ही किया। आभ्युदिक श्राद्ध कर्म के जिसका पूजन उचित और आवश्यक है, ऐसे ब्रह्मादि देवताओं की उन्होंने पूजा की। ब्रह्मा जी के साथ कश्यप मुनि ने नवग्रहों का पूजन किया। अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भगुरी, भृगु, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, परशुराम, पाराशर, मार्कंडेय, शिलावाग, शून्यपाल, अक्षत्रम, अगस्त्य, चवन्य तथा गोलिब, ये और दूसरे भी बहुत से महर्षि शिव जी के समीप आए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन सबने वहां विधि पूर्वक शास्त्रोक्त रीति से शुभ कर्म संपन्न किए। चंडी देवी सब भूतों से घिरी हुई सबके आगे आगे चली। उन्होंने अपने मस्तक पर सोने का कलश ले रखा था। चंडी के पीछे भगवान शिव के गण थे और गणों के पीछे इंद्र आदि देवता, लोकपाल और ऋषि चल रहे थे। ऋषियों के पीछे भगवान विष्णु के महातेजस्वी कुमुद आदि पार्षद थे और भगवान के असंख्य भावों को शीघ्र ही समझ लेने वाले बड़े मनोहर थे। परम पुरुषार्थ प्रदान करने वाले तथा विश्व के एकमात्र बंधु परमात्मा भगवान श्री हरि शिव जी के साथ साथ चल रहे थे। तीनों लोकों में एकमात्र पालक भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने वाहन गरुड़ जी की पीठ पर बैठे हुए थे।
बड़े बड़े मुनीश्वर अपने हाथों में सुंदर चवल किए उनकी हवा कर रहे थे, हाथ में पंखा लेकर हवा कर रहे थे। वे सर्वेश्वर श्रीहरि उन सबके साथ बड़ी शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी चारों वेदों, छहों वेदांगों, आमांगों, इतिहासों और पुराणों के साथ अपने वाहन हंस पर विराजमान थे। ब्रह्मा, विष्णु, देवेश्वर गण तथा ऋषि वृंद से घिरे हुए भगवान शिव अपने वाहन वृषभ पर आरूढ़ होकर चल रहे थे। भगवान शिव नंदी बाबा पे बैठे थे। वे संपूर्ण योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ तथा अगम्य हैं। वेद, देवता, सिद्ध और महर्षिगण धर्म कहते हैं, जिसे धर्म कहते हैं उसी धर्म स्वरूप धर्मवत्सल वृष पर महादेव जी आरूढ़ हो गए थे। वृष को धर्म का स्वरूप बताया। वृष धर्म है तो भगवान महादेव ने विचार किया कि मैं घोड़े आदि पे नहीं बैठूंगा, मैं घोड़ा काम का प्रतीक होता है उस पे नहीं, मैं धर्म को धारण करके और विवाह कार्य करूंगा। उसी धर्म स्वरूप धर्मवत्सल वृषभ पर महादेव जी आरूढ़ थे। मातृकाएं उन्हें सब ओर से घेर कर अपनी मधुर वाणी द्वारा भगवान शिव के लिए मंगलाचार करती थी, मंगल स्तोत्र गाती थी। मंगलाचार होता था, बन्ना बन्नी गाती थी। इस प्रकार भगवान महेश्वर संपूर्ण देव दानवों के साथ सब प्रकार से अलंकृत हो नारियों में श्रेष्ठ पार्वती जी का पानी ग्रहण करने के लिए गिरिराज हिमवान के घर गए। उधर गिरिराज हिमवान भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री के लिए उसी प्रकार सब मंगलाचार करा रहे थे। उन्होंने गर्ग जी को पुरोहित बनाकर महान वैभव के द्वारा मांगलिक भूमि निर्माण कराई। विश्वकर्मा को बुलाकर उसके द्वारा बड़े आदर के साथ अत्यंत विस्तृत मंडप तैयार कराया, जो बहुत सी वेदियों के कारक अतिशय मनोहर ज्ञान पड़ता था। बहुत सारी वेदियां थी उसमें और उसके कारण वो बहुत ज्यादा मनोहर जाना जाता था। वह मंडप अनेक प्रकार के गुणों से तथा भांति भांति के आश्चर्य भरे दृश्यों से सुशोभित था। उसमें बहुत सारे ऐसे दृश्य थे जो आश्चर्य में डालते थे। इसका विस्तार हजारों योजन का विस्तार था। वह अपनी दिव्य निर्माण कला से देवताओं का भी मन मोह लेता था। तदंतर इंद्र आदि सब देवता नारद जी को आगे करके हिमवान के परम अद्भुत भवन में एक साथ गए। उसे विश्वकर्मा ने विचित्र ढंग से बनाया था। वहां अनेक प्रकार की आश्चर्य भरी बातें देखने को आती थी। वह यज्ञ मंडप अत्यंत विचित्र और पवित्र उत्तम था। बहुत लोगों ने सर्वश्रेष्ठ बताकर उसकी प्रशंसा की। उसकी कारीगरी अद्भुत थी। वह मन और बुद्धि के लिए अतर्वक्य था। बुद्धिमान विश्वकर्मा ने इस प्रकार विचित्र यज्ञ मंडप की रचना की थी। वे संपूर्ण देवेश्वर ऋषियों के साथ उस मंडप में प्रवेश करना ही चाहते थे। तब तक हिमवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। हिमवान ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन सबके ठहरने के लिए बड़े मनोहर गृह प्रदान किए। गंधर्व, सिद्ध, प्रमथ, यक्ष, देव, नाग तथा अप्सराएं, इनमें जो जहां सुख पूर्वक रह सके उन्हें वहां विश्राम स्थान हिमवान ने दिया। हिमवान से सम्मानित होकर सब देवताओं ने अपने परिवार और वाहनों सहित उस मंडप में आनंद पूर्वक निवास किया। विश्वकर्मा ने उसमें बहुत विस्तृत अवकाश बना रखा था। ब्रह्मा जी के निवास के लिए अत्यंत प्रकाशमान स्थान बनाया गया। उस समय भगवान विष्णु के लिए दूसरा भवन बना था, जो अत्यंत विचित्र और बहुत सी प्रकाशमान था। विश्वकर्मा ने उसे अपने हाथों संवार कर अत्यंत मनोहर बना दिया था। इसी प्रकार चंडी ग्रह भी उन्होंने बड़ा सुंदर बनाया था। इसके अतिरिक्त विश्वकर्मा ने एक अत्यंत विचित्र, परम मनोहर, महान, मंगलमय, श्रेष्ठ देवताओं द्वारा प्रशंसित कैलाश के समान अतिशय प्रभापूर्ण तथा अत्यंत शोभायमान भवन बना रखा था। अत्यंत विचित्र, परम मनोहर, महान, मंगलमय, श्रेष्ठ देवताओं द्वारा प्रशंसित, जिसकी श्रेष्ठ देवताओं ने प्रशंसा की, कैलाश के समान अतिशय प्रभापूर्ण, बहुत सुंदर शोभायमान भवन बना रखा था। उसी में हिमवान के महान वैभव के साथ भगवान शिव को ठहराया। हिमवान ने अपने संपूर्ण वैभव के साथ भगवान शिव जी की व्यवस्था वहां करी थी। उस समय देवी मैना अपनी सखियों तथा ऋषि मुनियों के साथ भगवान शिव की आरती उतारने के लिए आई। उस समय जो बाजे बज रहे थे उनके शब्द से तीनों लोग गूंज उठे। मैना ने तपस्वी शिव को अपने हाथों से आरती उतारी। भगवान शिव की माता मैना ने, सासू माँ ने अपने दामाद की आरती उतारी। वे बड़ी सती साध्वी थीं।
जामाता को देखकर, जामाता अर्थात दामाद को देखकर उन्हें पार्वती जी की कही हुई सब बातें स्मरण हुई और विस्मय विमुग्ध हो उठी। मीनामणि मन कहने लगी, अहो पार्वती ने पहले मेरे समीप जो कुछ कहा था उससे कहीं अधिक सौंदर्य इस समय मैं महादेव जी के अंगों में देख रही हूँ, और सौंदर्य तो अनिर्वचनीय है। इस प्रकार विस्मय में डूबी हुई मैना देवी अपने घर में लौट आई, आरती उतारी, और आरती उतार के मन में यही विचार करती थी कि ये जो पार्वती जी ने सौंदर्य बताया था उससे भी कहीं अधिक मेरा दामाद सौंदर्यवान है। उस समय पार्वती जी स्नान करके मंगल पीठ पर बैठी थी। ब्राह्मणों की स्त्रियों ने सब ओर से उन्हें घेर कर आरती उतारी। तदंतर गर्गाचार्य जी ने कहा, विद्वानों आप लोग इसी समय पानी ग्रहण के लिए भगवान शिव को इस मंडप में लेके आवें। इस कार्य में शीघ्रता होनी चाहिए। गर्गाचार्य जी का वचन सुनकर गिरिराज हिमवान के सब मंत्री भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने तीन कलशों के जल से मांगलिक विधि के अनुसार भगवान शिव को स्नान कराया। तत्पश्चात उनकी आरती भी उतारी। स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण कर पश्चात महादेव जी का उन सब ने पुनः पूजन किया। इसके बाद उन्हें सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित करके हाथी की पीठ पर चढ़ाया। उस समय भगवान शिव के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। उस छत्र से उनकी बहुत शोभा बढ़ रही थी। ऊपर से चंदोबा तना था और उनके लिए चमर डुलाए जा रहे थे, पंखे करे जा रहे थे, हवा करी जा रही थी। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सब लोकपाल वर के आगे आगे चलते हुए उत्कृष्ट शोभा संपन्न दिखाई देते थे। उस यात्रा के समय शंख, भैरी, पटह, अनाक और गोमुख आदि बाजे बज रहे थे। संपूर्ण गायक उत्तम मंगल गीत गा रहे थे। अरुंधति, अनुसुईया, सावित्री तथा मातृकाओं से घिरी हुई लक्ष्मी जी भी उस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुई। उस सबके साथ जगत में एकमात्र बंधु भगवान शिव अपने उत्तम तेज से सुशोभित हो रहे थे। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, श्रेष्ठ लोकपाल तथा महर्षि गण भी उनके साथ थे। साक्षात वायुदेव पंखा कर रहे थे। चंद्रमा ने उनके सिर पर छत्र लगा रखा था। सूर्य आगे रहकर उनके तेज से तप रहे थे। देवराज इंद्र हाथ में बेतकी छड़ी लेकर छड़ीदार का काम कर रहे थे। इस प्रकार देवता और पर्वत भगवान शिव के आगे चलते हुए बड़ी ही शोभा पा रहे थे। उस समय देवता और मुनि भगवान शिव के ऊपर फूल बरसा रहे थे, जिससे उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। सामने हिमवान का सुंदर भवन था, जो महान वैभव के कारण सब ओर से शोभा संपन्न दिखाई देता था। उस घर का आंगन सोने का बना हुआ था, स्वर्ण तोरण था। वहां द्वार पर भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की गई। फिर मनुष्य, देवता, दानवों ने भगवान शिव का पूजन किया। उन्होंने उस भवन में प्रवेश किया। सबसे पूजित होने के पश्चात भगवान ने वहां भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार अंतःपुर में पहुंचकर भगवान शिव यज्ञ मंडप में पधारे। उस समय नाना प्रकार की स्तुतियों से परमेश्वर शिव गुण गाए जा रहे थे। भगवान शिव के बहुत सारे गुण गाए, स्तुति नाना प्रकार के स्तुति करी। वहां पहुंचने पर गिरिराज हिमवान ने महेश्वर को हाथी से उतारा और मंगल पीठ पर बिठाकर सखियों सहित मैना तथा पुरोहित ने उनकी विशेष रूप से आरती उतारी। वहां मधुपर्क आदि जो आवश्यक विधि है, विवाह में मधुपर्क होता है, वो विधि करी। वह सब ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुरोहित तत्काल संपन्न की। पश्चात अंतर्वेदी में प्रवेश करके वहां तनवंगी पार्वती समस्त आभूषणों से विभूषित हो वेदी के ऊपर विराजमान थी। वहीं महादेव जी भी लाए गए। उनके साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी थे। बृहस्पति आदि विद्वान लग्न की प्रतीक्षा कर रहे थे। गर्ग और वशिष्ठ मुनि जहां घड़ी का स्थान था वहीं बैठे थे। जो ही घड़ी पूरी हुई, गर्गाचार्य ने ओमकार का उच्चारण करके हाथ जोड़कर निवेदन किया, सब मंगल का पुण्य मुहूर्त आ गया है। पार्वती के अपने हाथ की अंजलि में अक्षत लेकर उसे शिव के ऊपर छोड़ा। फिर दही, अक्षत और कुश से जल उनका भलीभांति पूजन किया। उसी समय गर्गाचार्य जी के आदेश से हिमवान अपनी पत्नी मैना के साथ वहां कन्यादान करने को उद्यत हुए। मैना सोने का कलश लेकर अपनी अर्धांगिनी बनी हुई थी।
अर्थात मेना जी भगवान जो गिरिराज थे उनकी अर्धांगिनी बनी हुई थी। परम सौभाग्यवती मेना समस्त आभरणों से भूषित होकर हिमवान के साथ बैठी थी। उस समय हिमवान ने सबको वर देने वाले भगवान विश्वनाथ से कहा, आज मैं ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु जी का संग पाकर और अपने पुरोहित परम महात्मा गर्ग जी के साथ बैठकर देवाधिदेव भगवान शंकर को अपनी कन्या का दान करता हूं। विप्रवर, इस समय कन्यादान के लिए उत्तम बेला आई है, इसमें आप संकल्प पढ़ें। बहुत अच्छा कहकर वहां आए हुए सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने हिमवान की बात स्वीकार की। वे सभी शुभ समय में आज्ञा थे, जो शुभ समय था उसके आज्ञावर्ती थे। उन्होंने तिथि, मास, नक्षत्र आदि का यथावत उच्चारण किया। फिर हिमवान भगवान शंकर से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, तात महाभाग, आप अपने गोत्र नाम बतावें और अपने कुल का विशेष रूप से परिचय दें। भगवान शिव के मुखारविंद से इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। उस समय नारद जी बहुत बहुत हंसे और अपनी वीणा बजाने लगे। उन्हें देखकर बुद्धिमान हिमवान ने उन्हें मना करते हुए कहा, प्रभु आप वीणा ना बजाइए। पर्वत के ऐसा कहने पर नारद जी बोले, गिरिराज, तुमने साक्षात शिव से उनका गोत्र बताने के लिए कहा है, परंतु इनका गोत्र और कुल तो नाद ही है। भगवान शंकर ना तो किसी कुल में उत्पन्न हुए और ना ही उनका कोई विशेष कुल से संबंध है। ये गोत्रों के भी परम गति हैं, जो गोत्र है उनके भी बाप हैं। महादेव जी नाद में प्रतिष्ठित हैं और नाद उनमें प्रतिष्ठित है। अतः भगवान शिव नादमय हैं और नाद से ही उपलब्ध होते हैं। परंतप वही भाव व्यक्त करने के लिए मैंने इस समय वीणा का नाद किया। इनके गोत्र और कुल का नाम ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या कही जाए। भगवान शिव का कोई रूप नहीं है, इसलिए किसी कुल में उत्पन्न ना होने के कारण अकुलीन कहलाते हैं। गिरिश्रेष्ठ, इसलिए तुम्हारे ये जामाता गोत्र रहित हैं। राजन, मेरे बहुत कहने से क्या लाभ, इसमें अंश मात्र से मोहित होकर ये ऋषि लोग भी अपने स्वरूप को यथावत रूप से जानते हैं। यह कन्या कौन है, इस बात को अभी तुम भी ठीक ठीक नहीं जानते। शिव और पार्वती, इन दोनों से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। शिव जो है पुरुष है और पार्वती जो है वो प्रकृति है। तो सारी प्रकृति, सारा सृष्टि जो है भगवान शिव और पार्वती की ही देन है। तथा इन्हीं दोनों के आधार पर यह टिका हुआ है। महात्मा नारद का यह वचन सुन हिमवान आदि समस्त पर्वत और इंद्र आदि सब देवता विस्मित होकर उन्हें साधुवाद 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 इत्यादि देने लगे। भगवान महेश्वर की गंभीरता को जानकर वहां आए हुए सब विद्वान आश्चर्यचकित हो परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी के द्वारा इस संपूर्ण विशाल विश्व की सृष्टि हुई है, जिसने अभिन्न होने के कारण यह समस्त जगत परात्पर रूप तथा आत्मबोध स्वरूप है, स्वतंत्र परमेश्वर से जानने योग्य है, वे भगवान शिव ही अपने त्रिभुवनमय स्वरूप से युक्त होकर सर्वथा सर्वत्र विराज करते हैं, विराज रहते हैं। जय 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 श्री स्कंद पुराणे महेश्वर खंडांतर्गते केदार खंडे उल महांगाल महाराज की जय।